गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम कॉलेज में। और मैं प्रशांत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था विभिन्न प्रकार की वनस्पति, यानी कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अनुकूलन के आधार पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस टॉपिक उसी के आगे चलती हुई सीरीज़ में हम पादप संरचना और उनके भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो किंगडम प्लांटी है, वो जनरली समझेंगे दो भागों में बटा है। जैसे एक तरफ देखते हैं क्रिप्टोगैम्स और दूसरी तरफ देखेंगे तो फेनरोगैम्स। ठीक है, यानी कि क्रिप्टोगैम्स ऐसे पादप होते हैं, इनको हम निम्न पादप कहते हैं। कौन से पादप? निम्न पादप, यानी कि जिनमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? निम्न पादप कहलाते हैं। और फेनरोगैम्स, जिसमें हम लोग पादप संरचना पढ़ेंगे टॉपिक को, ये आपके फेनरोगैम्स दो प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं बीजीय पादप, यानी कि जिनमें बीज बनते हैं, फल, फूल, पत्ती इत्यादि और मोटा तना सब कुछ बनता है, और इनको फेनरोगैम्स कहते हैं। ये भी आपके दो प्रकार के हैं। जैसे एक में पढ़ेंगे आवृत बीजियों को और दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग अनावृत बीजी को। ठीक है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। सबसे पहले हम लोग पादप संरचना में स्टार्ट करेंगे किसका? आवृत बीजी। तो देखेंगे कोई भी पादप है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पादप संरचना, प्लांट स्ट्रक्चर। कोई भी पादप संरचना अगर हम पढ़ते हैं तो पादप को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है रूट सिस्टम, जिसको बोलते हैं जड़ तंत्र। और अगला दूसरा है शूट सिस्टम, जिसको बोलते हैं प्ररोह। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। ठीक है, यानी कि रूट सिस्टम जड़ तंत्र और शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र। सबसे पहले हम समझेंगे किसको? रूट सिस्टम को। रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र को सबसे पहले समझेंगे। जड़ तंत्र क्या है? कोई भी पादप है, जमीन के नीचे का भाग, यानी कि जमीन के नीचे का जो भाग स्थित है, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग जहाँ पे जड़ फैली हुई हैं, वो सारा का सारा क्या है? ये आपका रूट सिस्टम है। और ज़मीन से ऊपर तक का भाग, जहाँ पे फल, फूल, पत्तियाँ इत्यादि बनेंगे, तना बनेगा, ये क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम कहलाएगा, यानी कि प्ररोह तंत्र कहलाएगा। अब देखें अगर हम रूट सिस्टम को, तो इसका विकास किससे होगा और इसका विकास किससे होगा? क्योंकि बनेंगे ये बीज से ही। तो सीड है, कोई भी बीज है, उसका अंकुरण होता है। तो जड़ तंत्र किससे बनेगा? तो जड़ तंत्र जो होता है वो बनेगा मूलांकुर से। किससे बनेगा? मूलांकुर से बनेगा, जिसको बोलते हैं रेडिकल। और प्ररोह तंत्र जो होता है, शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र, वो बनेगा किससे? प्रांकुर से। बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये, प्लूम्यूल से। ठीक है, जड़ तंत्र का निर्माण किससे होगा? का विकास जड़ तंत्र का
विकास बीज के मूलांकुर से होगा। और प्ररोह तंत्र का निर्माण किससे होगा? परांकुर यानी कि प्लूम्यूल से होगा। अब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कौन सा तंत्र? जड़ तंत्र। अब जड़ तंत्र को पढ़ते हैं। जड़ तंत्र क्या होता है? यानी कि ज़मीन की निचला भाग जो भूमि से विभिन्न प्रकार के जल का अवशोषण करता है। जड़ें जो होती हैं पेड़ को क्या करती हैं? दृढ़ता प्रदान करती हैं, पेड़ को सीधा खड़ा करके रखने में उसको सहायता प्रदान करती हैं। और इसके अतिरिक्त भोजन, जल इत्यादि का अवशोषण कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। अब जो जड़ें होती हैं, रूट, क्योंकि हम लोगों को रूट सिस्टम पढ़ना है, तो जड़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। कैसी होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इसको बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि कहाँ चलती हैं? नीचे की तरफ भूमि में अंदर की ओर चलती हैं। और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। कैसी होती हैं? निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती। यानी कि जड़ें जो होती हैं वो प्रकाश की ओर नहीं बढ़ती हैं। कहाँ बढ़ती हैं? नीचे, ज़मीन की ओर, अंदर। इसीलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं। आगे देखेंगे रूट सिस्टम जो होता है। कोई भी पौधा पढ़ेंगे, ज़्यादातर पौधों में रूट सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार से होता है। तो रूट सिस्टम के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ रूट कितने? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं टाइप्स ऑफ रूट? पहला पढ़ेंगे और दूसरा। पहला है टैप रूट। टैप रूट इसको बोलते हैं मूसला जड़। और दूसरा है, इसको बोलते हैं एडवांटियस रूट। इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ या फिर झकड़ा जड़ बोल देते हैं इसको। ठीक है। टैप रूट को क्या बोलेंगे? मूसला जड़ बोलेंगे। और एडवांटियस रूट को क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़ बोलेंगे। सबसे पहले देखते हैं टैप रूट को। टैप रूट क्या होती है? जो मूसला जड़ होती है वो ज़्यादातर द्विबीजपत्री पादपों में बनती हैं। यानी कि जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें किस प्रकार की जड़ पाई जाएगी? तो टैप रूट। ठीक है। और ये मूलांकुर से ही विकसित होगी टैप रूट। और एडवांटियस रूट जो होती है वो पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो सकती है। ठीक है। तो टैप रूट को भी पढ़ेंगे। टैप रूट के भी प्रकार हैं, देखेंगे टैप रूट में कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला जो टैप रूट का प्रकार है उसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म जिसको बोलते हैं तर्करूपी। कौन सा है? तर्करूपी। दूसरा है कॉनिकल, जिसको बोलते हैं कुंभ रूपी। और लास्ट है आपका नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म जैसे कहते हैं, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं शंकुरूपी और इसको बोलते हैं कुंभरूपी। एक एक करके समझते हैं क्या होती हैं। फ्यूजीफॉर्म क्या होती हैं? यानी कि ऐसी जड़ें, ऐसी मूसला जड़ें, ठीक है, क्या कहेंगे? ऐसी मूसला जड़ें जिनका ऊपरी सिरा पतला, बीच में मोटा तथा फिर नीचे सुइयाकार होती हैं, ऐसी क्या कहलाती हैं? फ्यूजीफॉर्म कहलाती हैं। अब इसका उदाहरण देखना है तो आप मूली को देख लो। प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें इसमें विकसित होती हैं। मूली को देख लीजिए, क्या है? फ्यूजीफॉर्म, ऊपर पतली, फिर बीच में मोटी और फिर नीचे जाके सुइयाकार पतली हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, पहले पतली, फिर यहाँ बीच में मोटी और फिर इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पतली, और इस तरीके से ये प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मोटी है, यहाँ पतली है,
और यहाँ फिर सुइयाकार हो गई, पतली हो गई। ये जो है इसमें क्या है, प्राथमिक जड़ है, और इससे जो दूसरी निकली है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक जड़। ठीक है, तो ये क्या है, मूली रेडिस किस प्रकार की है, तर्करूपी जड़ है। ठीक है, अगला देखेंगे कॉनिकल शंकुरूपी। कॉनिकल में यानी कि शंकु, शंकु का मतलब होता है शंकुआकार, यानी कि ऊपर मोटी और नीचे की तरफ कैसी होगी, पतली होगी। ठीक है, ज़्यादा पतली नहीं, यानी कि शंकु जैसी, यानी कि शंकुआकार, सुइयाकार नहीं होगी ये क्या हो गई आपकी, ऊपर मोटी नीचे पतली, यानी कि शंकु जैसी। ये हो गई आपकी गाजर। इसमें कौन सी आ जाएगी आपकी, टैप रूट, गाजर आ जाएगी। और लास्ट बची नेपीफॉर्म, कुंभ रूपी जड़, यानी कि भोजन का अत्यधिक संचय कर लेने के कारण ये कैसी हो जाती है, बीच में अत्यधिक मोटी और नीचे पतली सुइयाकार हो जाती है। प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें इसमें भी विकसित होती हैं। जैसे आप ले लीजिए सलजम को, टर्निप, तो टर्निप क्या है, एक तरीके का नेपीफॉर्म टैप रूट है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने रूट सिस्टम में पहला पार्ट पढ़ा है किसका, टैप रूट का, मूसला जड़ का। अगले वीडियो में हम लोग एडवेंटियस रूट पढ़ेंगे और फिर आगे इसमें तनों में जो जड़ों में जो रूपांतरण हैं वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएम कॉलेज को भी शेयर करिए।